ॐ बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। साधकगण, आज हम लोग आनापानसति योग के विषय में चर्चा करेंगे। जो विपश्यना का प्रथम चरण कायानुपस्सना है, उसके भी 6 चरणों में से पहला चरण है और प्रभावी इतना तथा परिणामों की ओर हमें अग्रसर करने में इतना सक्षम है कि प्रायः लोग आनापान सीखने के बाद इतने से ही संतुष्टि का अनुभव करने लगते हैं। यद्यपि विपश्यना के अंतर्गत 4 चरण हैं: कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना। और उनमें से जो प्रथम चरण है कायानुपश्यना, उसके भी 6 चरण हैं: आनापान, संप्रजन्य, एर्यापथ, प्रतिकूल मनसिकार, धातु मनसिकार और शमशान योग। प्रायः साधना की दृष्टि से इस क्रम के अतिरिक्त जो क्रम अधिक प्रभावी है वह आनापान, एर्यापथ, संप्रजन्य, प्रतिकूल मनसिकार, धातु मनसिकार और शमशान योग के इन 6 चरणों में बांटकर साधना को क्रमशः चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। किंतु ये जितने भी चरणों की चर्चा हुई, इसमें प्रथम का भी प्रथम चरण अर्थात प्रथम कायानुपश्यना का भी प्रथम चरण आनापान है। और यह आनापान ही अर्थात प्रथम का यह प्रथम चरण ही इतने सफल परिणामों को उत्पन्न करने में सक्षम है कि साधक आनापान सति योग के प्रभावों से ही प्रभावित होकर प्रसन्न चित्त अपने समस्त मन और हृदय के घावों को भर जाने के बाद इतना आनंदित होता है कि इतने में ही लीन रह जाता है कई बार, और बाकी चरणों के महत्व को नहीं समझ पाता। तो यहाँ आनापानसति योग की चर्चा आरंभ करने और आपको आनापानसति योग के विषय में बतलाने के पहले मैं सतर्क करना चाहूँगा कि विपश्यना के अन्य चरणों का भी अधिक महत्व है, उतना ही जितना आनापानसति योग का। और ये सभी चरण मिलकर, जिसमें धर्मानुपस्सना के अंतर्गत चरमोत्कर्ष पर जाने के बाद हम आर्य अष्टांगिक मार्ग के वास्तविक रहस्य को समझ पाते हैं। और आर्य अष्टांगिक मार्ग की साधना हमें एक संपूर्ण मानव, एक रोग रहित मानव, एक विशुद्ध आत्म को पहचान सकने में सक्षम मानव, यानी अपने विशुद्ध स्वरूप को, विशुद्ध रूप को, विशुद्ध स्व को पहचानने में सक्षम मानव की रचना करने में
सक्षम है और हमें अपना विशुद्ध रूप देख सकने में समर्थ बनाती है। किंतु चूंकि आरंभ आनापान से है और आनापान, जैसा कि मैंने बताया, प्रभावों में और परिणामों में अत्यंत प्रभावी है भी, इसलिए आज हम लोग आनापान को सीखने का प्रयत्न करेंगे। एक बार की बात है, जब भगवान कुरुओं के कस्बे, निगम कहते थे उस समय, और संस्कृत तथा पाली में कस्बे को, टाउन को, एक छोटे से टाउनशिप को निगम कहते हैं। भगवान बुद्ध कुरु लोगों के, कुरु महाजनपद के अंतर्गत एक छोटे से टाउनशिप, कस्बे, जिसे निगम कहते हैं, जिसका नाम कम्मास दम था, वहां निवास कर रहे थे, वहां विहार कर रहे थे। वहां उन्होंने भिक्षुगण को यह संदेश दिया कि आज हम आपको विपश्यना के विषय में शिक्षित करेंगे। और भगवान ने उन्हें आमंत्रित किया। सभी लोग आए और भगवान बुद्ध ने उन्हें जो विपश्यना का उपदेश आरंभ किया, उसमें आनापान प्रथम था। भगवान ने कहा कि आनापान के लिए एक साधक वृक्ष के नीचे, अरण्य अर्थात वन में, अथवा या शून्यागार में आसन मारकर अपने मेरुदंड को सीधा करके सती को सामने रखकर, सती का अनुवाद कई लोग स्मृति करते हैं, यह सती के वास्तविक अर्थ के काफी नजदीक तो है, किंतु सती एक ऐसी अपनी अवधारणा है, न केवल स्मृति बल्कि स्मृति भी उसमें शामिल है। इस अवधारणा में कॉन्सेप्शन अंग्रेजी में इसको कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम जागृत अवस्था में, मन और तन तथा चेतना के स्तर पर जागृत अवस्था में जो कुछ भी है, उसके प्रति सजग रहते हुए जब चीजों को अनुभूत करते हैं तो यह सती कहलाती है। मतलब अपने आसपास के वातावरण, अपने अस्तित्व और सब कुछ जो उपस्थित है, उस सब के प्रति जगे हुए रहकर, जागरूक रहकर हम जब उसे अनुभूत करते हुए उपस्थित रहते हैं तो वह सती कहलाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आसन मारकर, मेरुदंड को सीधा करके और सती को सामने रखते हुए जब अपने श्वसन पर ध्यान केंद्रित करता है, शब्द विहीन होकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह आनापान का आरंभ है। भगवान बुद्ध ने साधकों से कहा, जो आपने देखा अरण्य में यानी वन में वृक्ष के नीचे एक और दूसरा शून्यागार में, यदि भवन हो तो वह भवन शून्य आगार
आगार कहते हैं भवन को या एक कक्ष को कह सकते हैं, वह शून्य परिवेश जैसा हो, जहां एक तरह से भवन होने के बावजूद वहां कुछ भी उपस्थित न हो, और उस स्थान पर श्वसन, जो ये प्राण का स्रोत प्रणव है, उससे जो प्राण वायु आ रही है, उसे देखने की बात करते हैं, केवल उसे देखने की बात करते हैं। यह प्राणायाम से अलग है। प्राणायाम में जैसे हम श्वसन लेते हैं, स्तंभन करते हैं और फिर उसे छोड़ना सीखते हैं, यहाँ कुछ भी सीखना नहीं है श्वसन लेने या छोड़ने के बारे में। यह केवल देखना मात्र है। जो प्राणवायु हम लेते हैं वह हम किस प्रकार ले रहे हैं। बड़ी सांस ले रहे हैं, उसे देखना है। यदि हम छोटी सांस के रूप में ले रहे हैं तो उसे देखना है। देखना मात्र, ऑब्जर्वेशन। आधुनिक विज्ञान में भी ऑब्जर्वेशन यानी देखने को, यानी निरीक्षण को, तटस्थ निरीक्षण, केवल निरीक्षण, आधुनिक विज्ञान के जन्म का प्रथम चरण माना जाता है। एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में वास्तव में पदार्थों के बीच में हो रही क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को देखने से आरंभ करता है वैज्ञानिक ज्ञान के उत्पादन को। ठीक यही बात आज से हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ने इस ऑब्जर्वेशन को, जिसे आधुनिक विज्ञान भी विज्ञान के जन्म का प्रथम चरण और प्रथम उपकरण मानता है, भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया और यह कहा कि हमें केवल देखना है। देखने के अतिरिक्त एक जो कार्य वहां हो रहा है, श्वसन का आना और जाना, यह हमारे करने पर निर्भर नहीं है। वो तो आएगा और जाएगा, हमें उस आने जाने को करना भी नहीं है, यानी श्वसन को प्रभावित नहीं करना है। प्राणायाम में थोड़ा इससे अलग होता है। हम श्वसन को एक तरीके से लेते हैं, स्तंभन करते हैं, फिर उसे छोड़ते हैं, एक तरीका होता है जिसे हम सीखते हैं। वहाँ यहाँ तरीका कुछ नहीं है। जो भी तरीका स्वाभाविक और नेचुरल है, सांस के आने का या सांस के जाने का, उस पर हमें कोई काम नहीं करना है। वह प्राकृतिक रूप से आएगा और जाएगा। काम हमें केवल एक और एक करना है, एक के अतिरिक्त कुछ नहीं करना है, कि पूरे जागरूकता के साथ, पूरी सजगता के साथ, यानी सोकर नहीं, लुंज पुंज होकर नहीं, अधनींद में नहीं, आराम से होकर नहीं, बल्कि पूरी सतर्कता से के साथ मेरुदंड को सीधा करके और आसन मारकर पूरी सजगता और शक्ति के साथ देखना मात्र है। केवल देखना है श्वसन को, जो श्वसन हमारा आ रहा है और जा रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनापान की प्रक्रिया के दौरान साधक अरण्य में, वृक्ष के नीचे अथवा शून्यागार में आसन मारकर सति को सामने रखकर श्वसन को, यानी प्राण वायु को आना और जाना सीखता है। इस क्रम में भगवान कहते हैं कि साधक सांस को छोड़ना सीखता है और सांस को लेना सीखता है। बड़ी सांस ले रहा हूं, यह देखता है, या यदि छोटी सांस ले रहा हूं तो यह देखता है। जैसे बड़ी सांस, तो इसको लेने के क्रम में बड़ी सांस लूं यह नहीं सोचता, या छोटी सांस लूं यह नहीं सोचता, इस पर ध्यान जाना ही नहीं है। मैंने बड़ी सांस ली,
यदि ली तो यह देखना है कि मैंने बड़ी सांस ली, बड़ी सांस छोड़ी, यदि छोड़ी तो इसे देखना है कि मैंने छोटी सांस छोड़ी। यदि छोटी सांस ली तो बस देखना है कि छोटी सांस ली, छोटी सांस छोड़ी तो देखना है कि छोटी सांस छोड़ी। अर्थात नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो हमारी श्वसन की प्रक्रिया तय कर रही है कि हम इस बार छोटी सांस लेंगे या हम इस बार बड़ी सांस लेंगे, हमें केवल यह देखना है कि हम छोटी सांस ले रहे हैं, हमने बड़ी सांस ली, हमने छोटी सांस ली, हमने बड़ी सांस ली, हमने बड़ी सांस छोड़ी, हमने छोटी सांस छोड़ी। जो छोड़ा, जो लिया, उसे देखना है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार एक चतुर खराददार का अंतेवासी यानी शिष्य, अंतेवासी कहते हैं पाली में या संस्कृत में शिष्य को, खराददार वह है जो लकड़ी की खराद की मशीनें चलाकर लकड़ी के पटरे को या उसके स्तंभ को एक आकार देने का प्रयत्न करता है, उस पर से उसको उसकी छालों को छुड़ाकर लकड़ी को घिस कर खराद कहते हैं उसे। तो जिस प्रकार एक खरादकार का अंतेवासी यानी शिष्य उन लकड़ियों को रंगता और आकार देता है, क्रमशः यह छोटी सांस बड़ी सांस का आना और जाना किस प्रकार हमें रंग रहा है भीतर से, साधक को केवल वह देखना होता है कि यह सांस जो आई, छोटी सांस आई, गई, छोटी सांस गई, या बड़ी सांस आई, बड़ी सांस गई। यह देखते हुए यह देखता है कि यह सांस आने और जाने की प्रक्रिया कैसे है, क्या है, किस प्रकार संचालित हो रही है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार सांस के आने जाने को देखते हुए वो काया यानी शरीर के भीतरी भागों को भी देखता है कि काया के भीतरी भागों में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, कौन कौन सी हलचलें हो रही हैं, और सांस को लेते तथा छोड़ते समय काया के बाहरी भाग को भी अपने अंतर्मन से देखता है कि बाहरी भाग में कौन कौन सी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, कहाँ चुभन हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पर थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा है, आदि इत्यादि को केवल देखता है। स्थितियों को बदलने का प्रयत्न नहीं करता कि खिंचाव ठीक हो जाए या दर्द हो रहा है तो ठीक हो जाए। क्या हो रहा है काया के भीतरी भाग में या काया के बाहरी भाग में, इसका वह केवल दर्शन करता है, देखता है। भगवान बुद्ध ने आनापान की प्रक्रिया को यहीं तक सीमित रखते हुए हमें बतलाया, और जब हम साधना आनापान की करते हैं तो यह श्वासों को देखना एक चमत्कारिक परिणाम लाता है। इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं, इसकी चर्चा आगे मैं करूंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इस क्यों का विवेचन हमें आपको अपने मानव होने के कारण जो तर्क बुद्धि है कि ऐसा क्यों होता है, उसके लिए करनी है यह चर्चा। आनापान के अंतर्गत इस विवेचन की कोई जगह नहीं है। इस विवेचन को आपको याद भी नहीं रखना होता। याद रखना होता है तो केवल यह कि आप सांस को देख रहे होते हैं, वहां शब्दों का कोई स्थान नहीं है। यहां तक कि सांस के आने और जाने को देखने के क्रम को आप शब्दों में नहीं देख सकते। प्रायः लोग किसी भी घटना को शब्दों और भाषा में देखते हैं। जैसे हम श्वसन पर ध्यान केंद्रित किए ध्यानस्थ होकर,
और बोल रहे हैं अपने मन में, ये छोटी सांस इस बार आई, इस बार बड़ी सांस आई। अक्सर लोग जो देखते हैं उसे कहते भी हैं, अपने मन के भीतर कहते हैं, तो यह गलत है, यह नहीं करना है। शब्दों का वहां कोई स्थान नहीं रहना है, केवल देखना है, केवल हमें देखना है, देखना मात्र है कि सांस छोटी जा रही है कि सांस बड़ी जा रही है। अभी हम जब आपसे कह रहे हैं तो शब्दों में कह रहे हैं, शब्दों में कहना मजबूरी है आप तक बातों को पहुंचाने के लिए, लेकिन आप इन शब्दों में उसे नहीं देखेंगे, आप केवल देखेंगे। यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसके वैज्ञानिक कारण हैं कि हम इस संपूर्ण व्यवस्था की, उस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है, उसके कण कण से अपनी प्राकृतिक अवस्था में जाकर और संसार से मुक्त होकर और इस ब्रह्मांड की यानी प्रकृति की जो व्यवस्था है, जिसके एक अंग हम भी हैं और कण कण उसका अंग है, प्राणी प्राणी मात्र उसके ही अंग हैं और सब एक दूसरे से युक्त हैं, उसमें हम युक्त हो जाते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत युक्त हो जाते हैं। संसार से मुक्त होना उतने क्षण जितने क्षण हम पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं, अपनी सांसों के आने जाने को देखने में, और शब्दों से मुक्त हो जाएं, तो यह शब्दों से मुक्त हो जाना, सांसों से पूरी तरह से एकाग्र होकर यह जो युक्त होना है, यह हमें इस ब्रह्मांड या हम कहें प्रकृति की जो कण कण को एकीकृत किए हुए व्यवस्था है, उससे हम भी उसी के अंग के रूप में एकीकृत तो है, किंतु संसार के संजाल में उलझ जाने के बाद हमारा वह एकीकरण हमें अनुभूत नहीं होता। तो यह सांसों पर ध्यान केंद्रित करना एक और हमें संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है, उतने क्षण जितने क्षण हम एकाग्र रहते हैं, और यह मुक्त होना ही, संसार के बंधनों से मुक्त होना ही हमें, हम युक्त तो है ही प्रकृति के कण कण से, हमें युक्त रूप से महसूस करने की क्षमता भी दे देता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था से हम युक्त हैं। अब आइए देखते हैं साधकों को साधना के क्रम में जो इंस्ट्रक्शंस भगवान बुद्ध ने क्लासिक रूप में दिए हैं। एक साधक के साधना के दौरान वह साधक आनापानसति योग की साधना में आसन मारकर, कमर को सीधा करके और सति को सामने रखकर, यानी जो कुछ भी यथार्थ है अपने अनुभव में, उस सब के प्रति जागरूक रहते हुए जब बैठता है और ध्यान लगाता है श्वसन पर, जो प्राण हैं, प्राण वायु जो है, जो प्रणव के स्रोत से आ रही है, जब उस प्राण वायु पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है और केवल उसे देखता है, तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या सुझाव और निर्देश भगवान बुद्ध ने उसके लिए बताए हैं। समय समय पर यहाँ आपको ऑडियो के रूप में वह निर्देश, वह इंस्ट्रक्शंस भी सुनाई पड़ेंगे। और एक साधक जब साधना कर रहा है, अपने श्वसन को केवल देख रहा है, आसन मारकर, कमर को सीधा करके, सति को सामने रख के, यानी जागरूक रहते हुए, प्रबुद्ध रहते हुए, अवेकेंड रहते हुए, तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को उसे पालन करना होता है, जो भगवान बुद्ध के क्लासिक वचन हैं, यह भी आप सुनेंगे। आप चाहें तो एक इस प्रकार से बैठकर उन इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए आप अपनी साधना को आरंभ करके क्रमशः उसमें
और भी गहराई ला सकते हैं। आइए देखते हैं अगले चरण में एक साधक को साधना करते हुए और भगवान बुद्ध के द्वारा जो क्लासिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन क्लासिक इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से उसे अपनी साधना के गहराई की ओर जाते हुए। देखिए ये वीडियो। भिक्षुओं, कैसे भिक्षु काया में कायानुपस्सी होकर विहरता है। भिक्षुओं, भिक्षु अरण्य में वृक्ष के नीचे या शून्यागार में आसन मारकर अपने तन को सीधा करके सत्य को सामने रख कर बैठता है। वह सत्य को सामने रखते हुए सांस छोड़ता है। सत्य का स्मरण रखते हुए ही सांस लेता है। लंबी सांस छोड़ते वक्त लंबी सांस छोड़ता हूं जानता है। लंबी सांस लेते समय लंबी सांस लेता हूं यह जानता है। इसी प्रकार छोटी सांस छोड़ते समय छोटी सांस छोड़ता हूं यह जानता है और छोटी सांस लेते समय छोटी सांस लेता हूं यह जानता है। सारी काया को अनुभव करते हुए अर्थात संप्रजन्य करते हुए सांस को छोड़ना सीखता है। इसी प्रकार सारी काया को जानते हुए सांस को लेना सीखता है। काया के संस्कार अर्थात गति, क्रिया, चिंतन, शब्दों में विचार करना आदि को शांत करते हुए सांस को छोड़ना सीखता है और इसी प्रकार काया के संस्कार को शांत करते हुए सांस को लेना सीखता है। जैसे कि साधकगण एक चतुर खरादकार व्यक्ति या खरादकार व्यक्ति का शिष्य अंतेवासी एक लंबे काठ के टुकड़े को रंगते समय लंबा काठ का टुकड़ा रंग रहा हूं यह जानकर रंगता है, जानते हुए रंगता है और छोटे काठ के टुकड़े को रंगते समय छोटे काठ के टुकड़े को रंग रहा हूं यह जानता है। ऐसे ही साधकगण एक साधक लंबी सांस छोड़ते समय और लंबी सांस लेते समय या छोटी सांस छोड़ते समय या छोटी सांस लेते समय उन सांसों से यह महसूस करता है कि यह सांसें हमारे मन को और हमारे तन को ठीक उसी प्रकार रंग रही हैं जैसे काठ के उस छोटे या बड़े टुकड़े को खरादकार रंगते समय देखता है और महसूस करता है। इसी प्रकार
काया के भीतरी भाग में साधक काया को देखते हुए अर्थात कायानुपस्सी होकर विहरता है। साथ ही काया के बाहरी भाग में काया के बाहरी भाग को देखता हुआ अर्थात कायानुपस्सी होकर विहरता है। काया के भीतरी और बाहरी भाग में कायानुपस्सी होकर विहरता है। काया में उत्पत्ति सुख या दुख आदि की उत्पत्ति के समुदय धर्म को देखता हुआ, केवल देखता हुआ ध्यानस्थ रहता है। और काया में इस दुख या सुख के विनाश अर्थात व्यय धर्म को भी देखता हुआ अर्थात केवल देखता हुआ ध्यानस्थ रहता है। अर्थात काया में समुदय और व्यय अर्थात सुख और दुख के उत्पत्ति और विनाश के क्रम को देखता हुआ विहरता है, यानी ध्यानस्थ रहता है। हाँ, यह ध्यान रहे कि यह काया है, यह स्मृति ज्ञान और स्मरण के प्रमाण के लिए उपस्थित रहती है। तृष्णा अर्थात किसी प्रकार की कामनाओं में अलग न होकर अर्थात बगैर लिप्त हुए अर्थात बगैर उनका चिंतन किए ध्यानस्थ रहता है। संसार अर्थात लोक की किसी भी चीज को मैं या मेरा के रूप में चिंतन नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। और इस प्रकार हे साधक गण, एक साधक व्यक्ति काया में इस प्रकार की काया बुद्धि रखते हुए विहरता है। अर्थात काया पर ध्यान केंद्रित करते हुए, काया है इसका स्मरण रखते हुए, और जो कुछ भी वास्तविकता उसके आसपास है उस सब के प्रति सजग रहते हुए, किंतु उसका चिंतन न करते हुए केवल श्वास पर ध्यान रखता है। लंबी सांस को लेते समय लंबी सांस ले रहा हूँ, छोटी सांस छोड़ते समय छोटी सांस छोड़ रहा हूँ, या छोटी सांस लेते समय छोटी सांस ले रहा हूँ, इस पर केवल ध्यान केंद्रित करता है, इसे देखता मात्र है। भगवान बुद्ध के ये क्लासिक वचन हैं जिन्हें हम साधना के समय, साधना करते समय सुनते हुए इनका पालन करके कायानुपस्सना के इस आनापान के चरण की साधना कर सकते हैं। यह बहुत ही प्रभावी तकनीक है जो व्यक्ति को उसकी प्राकृतिक अवस्था में ले जाकर प्रकृति की पूरी व्यवस्था से युक्त कर देती है, यानी योग करा देती है, जोड़ देती है, जिससे हमारे सभी व्रण और घाव इस प्राकृतिक व्यवस्था की जो स्वचालित व्यवस्था है घावों को भरने की, मन और हृदय के घावों को भरने की, उससे हमारे मन और हृदय के घाव भरते जाते हैं और सभी प्रकार के आंतरिक रोग क्रमशः नष्ट होते जाते हैं। यह आनापान की सर्वोत्कृष्ट सफलता है जिससे साधक गण प्रभावित रहते हैं और आनापान के लाभ को महसूस करके कृतकृत्य हो जाते हैं।